फर्स्ट के एनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिक्स में हमने कल के वीडियो में अपकिरण के बारे में पढ़ रहे थे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। वहाँ कल हमने क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मीन डेविएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। मीन डेविएशन it is the arithmetic mean of deviation of a series computed from any measure of central tendency, जैसे कि मीन है, मीडियन है, मोड है, इग्नोरिंग द साइन ऑफ डेविएशन। कहने का तात्पर्य ये है कि माध्य विचलन को विचलनों का समांतर माध्य कहा जाता है। हम जब किसी समंग श्रेणी के पद मूल्यों का केंद्रीय परिवर्ती के किसी माप से विचलनों का समांतर माध्य विचलन कहा जाता है। विचलन लेते समय चिन्ह यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में नहीं रखा जाता है। माध्य विचलन को अपकिरण का प्रथम घात भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो समंग श्रेणी दी गई है उसके जो विभिन्न वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ का हम किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के किसी मूल्य, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, उससे डेविएशन निकालते हैं। उन डेविएशन का मीन ही मीन डेविएशन कहलाता है। अगर हम इसे फार्मूले के रूप में देखें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम मीन डेविएशन या तो मीन से निकाल सकते हैं, मीडियन से निकाल सकते हैं और मोड से निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो समंग श्रेणी में विभिन्न वैल्यूज़ दिए गए हैं तो उनके हम डेविएशन निकालेंगे। इससे अर्लियर जो क्लासेस मैंने आपको बताया लेक्चर में कि भाई स्टैटिक्स में 3 तरीके की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़। तो आज हम इंडिविजुअल सीरीज़ में किस प्रकार से मीन डेविएशन निकाली जाएगी, गणना की जाएगी, इसको समझते हैं। इसमें ये जो निशान देख रहे हैं, इट इज़ स्मॉल डेल्टा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हम डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डी, यहाँ पर ये ब्रैकेट से बनाए गए हैं डेविएशन के लिए। ये मॉड्यूलर ब्रैकेट हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इग्नोर किया है साइन को। अब क्यों इग्नोर किया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और कई किताबों में इसको अगर एक्स बार से हम निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन से निकालना है, तो हम डी एक्स बार लिख सकते हैं। दोनों एक ही बराबर हैं। अगर हम मीडियन से निकालना है तो डेल्टा यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और जो विचलन लिए जाएंगे वो मीडियन से लिए जाएंगे। और इसी प्रकार से हम अगर मोड से निकालना है तो मोड से विचलन निकाल लेंगे और नीचे एन का यानी नंबर ऑफ़ आइटम का भाग दे देंगे। यहाँ पर जो एब्रीवेशन जो फार्मूले में हमने इस्तेमाल किया है, स्मॉल डेल्टा है, ये मीन डेविएशन के लिए इस्तेमाल होता है। मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन के लिए डेल्टा एक्स बार है। इसी तरह से डेल्टा एम फॉर मीडियन और डेल्टा जेड फॉर मोड है। ये डेविएशन के लिए है। डी फॉर डेविएशन, इसके ब्रैकेट बना हुआ है डेविएशन फ्रॉम, या तो हमने अरिथमेटिक मीन से लिया है, मीडियन से लिया है या मोड से लिया है। इग्नोरिंग करना है साइन को। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ आइटम। अब यहाँ पर इग्नोरिंग जो हम साइन को कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जैसे कि हमने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा कि हम लघु विधि से, शॉर्टकट मेथड से किसी कल्पित माध्य से डेविएशन निकालते थे। इसमें भी वही प्रक्रिया आपको करनी है। अगर हम वहाँ पर कल्पित के बजाय माध्य से निकालें तो डेविएशन का जो योग है, क्योंकि हम वहाँ पर प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हैं, इसलिए वो ज़ीरो आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम ये डेविएशन निकालते हैं तो वो जो साइन है प्लस और माइनस को, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब हम डेविएशन किसी सेंट्रल टेंडेंसी के माप से निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो योग आएगा वो ज़ीरो आएगा। अगर हम इग्नोर कर देंगे प्लस माइनस को तो उसका योग ज़ीरो नहीं आएगा बल्कि कुछ वैल्यूज़ आएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जब हम मीन, मोड, मीडियन किसी में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मीडियन इज़ द बेस्ट मेज़र, क्योंकि उसमें जो भी वैल्यूज़ है वो डेफिनेट होते हैं, अच्छा रिप्रेजेंट करता है वो माध्य को। और अगर हम देखें कि भाई मोड से अगर निकालने की कोशिश करें तो मोड को असर्टेन करना ही बड़ा मुश्किल सा काम होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न में जैसा आपको कहा जाए वैसे करना है, लेकिन अगर प्राथमिकता देनी हो तो मीडियन से निकालना आसान होता है। दूसरी चीज़ आपको ये है कि डेविएशन में प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो वर्किंग है उसको हम एक एग्ज़ाम्पल की सहायता से
अगर मान लीजिए कोफिशिएंट निकालें, ये जो अभी हमने निकाला इट इज़ अ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये मीन डेविएशन एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर हम रिलेटिव में निकालें, सापेक्ष में तुलना की दृष्टि से, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जो हम मीन डेविएशन निकालेंगे उसमें जो भी माप हैं, चाहे अगर मान लीजिए हम उसे एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन से निकाल रहे हैं तो हमारे उसके नीचे अरिथमेटिक मीन का भाग दे देंगे। अगर हम मीडियन से निकाल रहे हैं तो मीडियन का भाग दे देंगे, और अगर हम मोड से निकाल रहे हैं तो मोड का भाग दे देंगे। इसके पश्चात हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल जाएगा। एक एग्जांपल की सहायता से हम इंडिविजुअल सीरीज़ में किस प्रकार से मीन डेविएशन की कैलकुलेशन की जाती है इसको समझते हैं। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन। इन्होंने कहा कि निम्नलिखित सूचनाओं से आपको मीन एंड मीडियन की गणना करनी है। मीन एंड मीडियन से मीन डेविएशन की गणना करनी है। तो सीएल नंबर दे रखे हैं, इट इज़ मार्क्स 28, 35, 27, 42, 60, 49, 53, 40, 26 एंड 20। अब क्या करना है हमें, इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसके लिए हम सबसे पहले हमारी ये जो समंक हमको दिए गए हैं, इन समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में विन्यासित करेंगे। तो हमने मार्क्स लिख लिए, आरोही क्रम में 20, 26, 26, 27, 28, 35, 40, 42, 49, 53 और 60। अरिथमेटिक मीन के लिए ये जो वेरिएबल्स दिए गए हैं हमें बस इनको जोड़ना है और उसमें नंबर ऑफ़ आइटम का भाग देना है, एन का भाग देना है। तो इनका जो टोटल निकल के आ रहा है इट इज़ 380। 380 में हम 10 का भाग देंगे तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो 38 आएगा। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो फार्मूला है वैल्यू ऑफ n + 1/2 आइटम, तो n हमारा 10 है, उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग देंगे तो इट इज़ 5.5। 5.5 आइटम है, इसका मतलब पाँचवा और छठा दोनों को जोड़ के हम उसमें 2 का भाग देंगे। तो पाँचवा जो आइटम है वो है 35, छठा है 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75। 75 में 2 का भाग देंगे तो 37.5 हमारा मीडियन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अब हमने अरिथमेटिक मीन को ज्ञात कर लिया है, उसके बाद मीडियन को ज्ञात कर लिया है। अब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ से। तो वापस हम टेबुलेशन करेंगे, मार्क्स को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले अरिथमेटिक मीन जो कि हमारा 38 है उससे वेरिएशन निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो जैसे 20 में से 38 को इग्नोरिंग करना है माइनस प्लस को, तो 18 पहले के लिए निकलेगा। 26 में से माइनस करेंगे तो 12, 27 में से 11, 28 में से 10, 35 में से 3 आएगा, 40 में से 2 आएगा, इग्नोरिंग कर दिया हमने साइन को। इसी प्रकार से 42 में से 4 और 49 में से 11, 53 में से 15 और 60 में से करेंगे तो 22। इन सब का हम योग करेंगे, सिग्मा डी हमारे लिए जो आएगा, डी या डी एक्स एक ही बात है, डी एक्स बार, तो 108 आएगा। इसके बाद हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में जो इनका वैल्यू समेशन आया इट इज़ 108। एन हमारा 10 है, 10 का भाग देंगे तो 10.8 मार्क्स हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन्स हैं। इसी प्रकार से हम जब मीडियन से निकालेंगे तो मीडियन के वैल्यू हमारा 37.5 है। तो पहले वाले वैल्यूज़ हमारा 20 है, उससे डेविएशन निकालेंगे तो 17.5, 26 में से माइनस करेंगे तो 11.5, 27 में से माइनस करेंगे तो 10.5, इसी प्रकार से 28 में से माइनस करेंगे तो 9.5, 35 में से करेंगे तो 2.5, 40 में से करेंगे तो वही 2.5, 42 में से करेंगे तो 4.5, 49 में से करेंगे तो 11.5, 53 में से करेंगे तो 15.5 और 60 में से करेंगे तो 22.5। हमने ये जितने भी डेविएशन निकाले हैं, डेविएशन का हम योग कर लेंगे। ये डेविएशन हमने मीडियन से निकाले हैं, इट इज़ आल्सो 108। इसके बाद हम इसको भी फार्मूले में रख देंगे। तो हमारा जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है उसमें सिग्मा डी मॉड्यूलर ब्रैकेट में हम इसको डी के बजाय डी एम भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में समझाया। एन का उसमें से भाग दे देंगे तो 108 में से हम 10 का भाग देंगे तो 10.8 मार्क्स, दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है। तो इट इज़ द मीन डेविएशन। कई ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर परीक्षा में मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो आज हमने जो है इंडिविजुअल सीरीज़ में किस प्रकार से मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है इसको समझा है। आगे की कक्षा में हम जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ है, कंटिन्यूस सीरीज़ है, इसमें किस प्रकार से गणना की जाती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।